ठीक है भाई, जैसे HTML पर आया मैं, वहीं से ये चीज रिकॉर्ड करते हैं हम, HTML, CSS एंड दी जावास्क्रिप्ट। HTML मैंने कहा सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये कंटेंट प्रोवाइडर है। अब स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर तो बड़ा बेहतरीन बना हुआ होता है भाई। स्ट्रक्चर तो क्या होता है, बेहतरीन बना हुआ होता है, हर चीज सेटिंग से बनी है। HTML में हर चीज सेटिंग से होती नहीं। HTML में जो चीज जैसे फेंक दी वो ले आएगा वैसे, बस ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में अलाइनमेंट सेट कर देगा बस। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कुछ भी रख दो, कुछ भी बना दो, नहीं। ठीक है, वो डिजाइनिंग का काम है, वो स्टाइलिंग का काम है। तो अब हमारे पास ये जो HTML है ना, ये सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करके देगा। मतलब हमने कहा यार इस रूम के स्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने कहा यार फैन चाहिए, HTML उठा के गेट से फैन फेंकना शुरू करेगा, 1 2 4 फेंक देगा। उसको मतलब नहीं कहाँ पड़ेगा, बस जो पहले आया वो पहले है, जो बाद में आया वो उसके नीचे लगता है, ऐसे लाइन से आता है। HTML में ये होता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। आप जैसे आ गया भाई विंडोज चाहिए, विंडो चाहिए, वो उठा के कौन सी चाहिए, एल्युमिनियम की, एक बड़ा सा एल्युमिनियम का पीस उठा के फेंक देगा, यार काटो बनाओ विंडो। यार ये एग्जैक्ट साइज है, खुद करो, उसको मतलब नहीं है इन चीजों से। ठीक है, कुछ हद तक कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत प्रोवाइड हो जाती है, हाइट विड्थ मिल जाएगी थोड़ी बहुत, छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक टाइप का। ठीक है, हाँ बस बेसिक कलर हो जाएंगे, वो गोला गंडे वाले नहीं होते, वो वाले हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन प्रोफेशनली वर्क नहीं हो सकता इसके ऊपर। अब वो वही बात है कि ऐसी वेबसाइट, अगर किसी वेबसाइट के अंदर से सिर्फ CSS हटा दो, वेबसाइट का सब कुछ ही बिगड़ जाएगा कंप्लीट, वो आपको समझ नहीं आ रही है, वेबसाइट का कबाड़ा हो गया। ठीक है, अगर विदाउट उसके देखो, हम देखते हैं यहाँ पे वेबसाइट आफ्टर रिमूविंग CSS, यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर किसी ने एग्जांपल अपलोड की हो, वरना मेरे पास सिस्टम में कोई ऐसी वेबसाइट मुझे याद नहीं जो पड़ी हुई जिससे मैं CSS रिमूव करूँ। हाँ ऐसे हो जाएगी वेबसाइट, ये देख लो, बस ये हो जाएगा। अगर स्टाइल लगा हुआ होता, असल में जब उसको स्टाइलिंग किया तो हेडिंग होती, बटन होते, इमेज, जैसे ही CSS हटाते हैं ये कबाड़ा हो जाता है वेबसाइट का। सर्च वर्च सब सारी चीजें ऑनलाइन से फेंकी हुई आपको नजर आती है। ठीक, तो यहाँ पर आप HTML अगर हटा दोगे, CSS हटा दोगे, तो ये आपकी वेबसाइट जो बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगी। वैसे इंस्पेक्ट से आई थिंक ये भी हटा देगा, Ctrl+Shift+I। स्क्रिप्ट दी हुई है, लोड हो जाएगा। हाँ स्टाइलिंग से इसको फर्क दे नहीं रहा है। वन सेकेंड, हेड में जाकर इसके स्टाइल्स में आइकॉन है, आइकॉन को छोड़ दो, गूगल स्टाइल, स्टाइल हेड में से स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, बॉडी शुरू हो गई, इसकी CSS का चलो खैर हम आगे खुद बनाकर इसको देख लेंगे, कोई एक वेबसाइट का नहीं। बहरहाल ये है कि आप अगर किसी HTML के स्ट्रक्चर से किसी CSS को रिमूव कर दें, किसी HTML के स्ट्रक्चर से क्या कर दें, उसकी CSS अगर आप रिमूव कर दें, तो क्या हो जाता है, वो वर्किंग करना छोड़ देती है, उसकी बिल्कुल स्टाइलिंग आप जैसे रिमूव करेंगे, अब आप जब उसको रन करेंगे तो जो चीज़ आपको जैसे दिख रही है वैसे नजर नहीं आएगी।
कंटेंट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, मतलब ये जितनी पिक्चर है सारी एक लाइन में आ जाएंगी, सारी बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सिर्फ एक फाइल की वजह से। अगर आप सिर्फ एक HTML की फाइल अगर हटा दें इससे CSS का लिंक, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट बेस कर रही होती है इसके ऊपर, CSS के ऊपर, इसकी स्टाइलिंग, और कंटेंट जितना भी है वो किससे आएगा, ऐसे। मतलब एक इमेज चाहिए, HTML बोलेगा मेल आते दूंगा, लेकिन अब इमेज जिस साइज की वो उठा के फेंक देगा कहीं पर भी। अब आप चाहते हो यार इमेज सर्कल में आ जाए, छोटी हो जाए, यहाँ आ जाए, वो सब CSS का कमाल है, स्टाइलिंग का कमाल। आप मेरा एक बटन हो तो HTML उठा के बटन, नॉर्मल एक बटन बना के आपको दे देगा। अब आप चाहते हो यार बटन ऐसे रेड कलर का हो, उस पर ये हो, ये उस टाइप में, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको सारा CSS से करना पड़ेगा। समझे बात? अब ये सब हो गया। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है, फॉर्म बनाया आपने, बेहतरीन इनपुट बनाया, HTML ने सीधा फेंक दिया। आपने कहा यार फॉर्म एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है, इनपुट्स के साथ इनपुट हो, ये हो, स्टाइल हो, जैसे वो सारी स्टाइलिंग सब कुछ बना के देगा, शेडो डाल दो, फॉर्म को सब बना के देंगे उसने, बटन जब सब। फॉर्म पे डेटा डाला, इंटर के सबमिट नहीं होगा, डेटा कहीं जाएगा नहीं। उसके लिए क्या है, जावास्क्रिप्ट है, फंक्शनैलिटी है। आप फॉर्म सबमिट कर रहे, सबमिट नहीं हो रहा, आप चाहते हो सबमिट हो, एक मैसेज आए कि भाई योर फॉर्म इज रजिस्टर्ड और फलाना, इस तरीके से। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो बोले, अगर ईमेल पासवर्ड गलत है तो बोले ईमेल पासवर्ड गलत है, हर चीज चेक करें। वो सारा का सारा काम किसका है, फंक्शनैलिटी का है, जावास्क्रिप्ट। तो HTML कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट प्रोवाइड करना है। CSS वो जो कंटेंट मिला हुआ है उसी की स्टाइलिंग करेगा। अब स्टाइलिंग में सिर्फ कलर नहीं आता, हर चीज, उसका साइज, उसकी पोजीशनिंग, उसका मार्जिन, उसकी पैडिंग, A to Z जितनी भी चीजें सब की सब किससे आती है, CSS के थ्रू, स्टाइलिंग के बारे में। बाकी उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करूं तो क्या होगा, क्लिक ना करूं तो क्या होगा, स्क्रॉल करने पर कोई चीज आए तो क्या होगा, ये सारा काम किस चीज का है, जावास्क्रिप्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब हम सिंपल इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, किस तरीके से ये काम करता है इसको समझेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप लोग कि हम जब भी किसी काम करने लगते हैं, जैसे एक बंदा है फोटोशॉप पर काम करेगा, उसने फोटो एडिट करनी है तो वो क्या करेगा, फोटोशॉप डाउनलोड कर लेगा, उस पर काम करेगा, या और कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेगा। जैसे आपको मोबाइल में आपकी एक वीडियो है, आपको किसी ने दी, आपने यार कहीं गए घूमे फिरे, आपने बहुत सारी वीडियोस बना ली अच्छी सी, आपने कहा यार इसमें से कुछ क्लिप्स निकालता हूँ, उनके पीछे भी लगाता हूँ म्यूजिक वगैरह और उस पर लगा देता हूँ फलाना ढिमकाना, कुछ भी कोई एनिमेशन डालता हूँ, कैसे हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा मोबाइल से। क्या करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उस काम के लिए, ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो अब आपने देखो एक टाइपिंग करनी है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है MS वर्ड पे करोगे, कोई रिकॉर्डिंग करना है, कोई डेटा रिकॉर्ड करना है, लिखना है, कोई डेटा हिसाब किताब करना है, उसके लिए एक्सेल लाओगे, ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से जब हम कोडिंग करने लगे उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर क्या है, क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं कोड एडिटर्स। क्या कहते हैं, कोड एडिटर, नाम से समझ आ रहा है कोड को एडिट करने वाला। हमारे केस में क्या है कोड एडिटर, भाई मल्टीपल कोड एडिटर्स हो सकते हैं। गूगल पर आता हूं मैं, कोड एडिटर्स बहुत है, ये हर लैंग्वेज के लिए बहुत सारे, पता नहीं क्या क्या है, देखो कितने बता रहे हैं, ये और ये और ये पता नहीं क्या क्या, ठीक है, सब है, इसमें से बहुत है, कुछ मैंने यूज किए, कुछ नहीं होंगे, ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, ठीक है, और बस ये हमने यूज किए। जनरली सबसे ज्यादा भी यूज भी यही होते हैं। इनमें सबसे एक पॉपुलर है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम VS कोड। ठीक है, ये आपको जैसे आप यहाँ आते हैं डाउनलोड पे लिखते हैं, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है, वो कहता है भाई डाउनलोड, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया। क्या दे रहा है आगे, 3 चीजें दे रहे हैं, फॉर लिनक्स, फॉर मैक। अब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसको क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर? डाउनलोड होने के बाद क्या करना होता है, हाँ,
इंस्टॉल करना होता है भाई, डाउनलोड्स के फोल्डर में चला जाएगा। सिस्टम यहाँ सबको चलाना आता है ना, नॉर्मल कंप्यूटर हर बंदा चला लेता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना आता है आप सबको, ठीक है। बस आपने एक सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड पे क्लिक किया है, डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल करना है आपने। लेकिन एक चीज याद रखना, इसको इंस्टॉल करते हुए एक खास पॉइंट है जहां चेक के ऑप्शन आते हैं, आपने वो चेक के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ये लाजमी है। अगर ना क्लिक करें सर तो एक प्रॉब्लम है। तो क्या है? एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। आप एक न्यू फोल्डर बनाओ, जब हम काम करने लगेंगे, आपने कोडिंग करनी है तो न्यू फोल्डर बनाओ ऐसे, और उसके अंदर काम करना है, हमने VS कोड ओपन करना है। अच्छा, VS कोड आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ आ जाओ, सीधा लिखो VS कोड, तो यहाँ आपको ऐसे दिख जाएगा कोड, सॉरी VS भी लिखो तब भी आ जाएगा, और कोड भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी इसका एक शॉर्टकट दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि भाई VS कोड यहाँ पर क्या है हमारे पास अवेलेबल है। बाकी न्यू फोल्डर है, यहाँ आप आए, न्यू फोल्डर बनाए, इसको कुछ भी आप नाम देख सकते हो, ठीक है। काम अभी नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ देखना है, इसको बाद में ट्राई करना है। आपने फर्स्ट क्लास है, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कीजिए। आपने यहाँ पर किसी भी नाम से बना सकते हो। अच्छा, इनका बैच को कोई नाम वाम दिया उन्होंने? B23 ऐसे करके दे, जैसे उनका दिया हुआ है W की सीरीज चलाओ, W4 W5 तक चला, इनको W6 कर दूं, W8 है इनका। अच्छा, B23 W8 कर दो इसको, और आगे लिख दो W8, इसको देखो M1 कर दो, नाम इस तरीके से दे दो। B23 मतलब बैच 23 का, W8 आप लोगों का बैच का नाम होगा, और M1 का मतलब आपका मॉड्यूल कौन सा चल रहा है, 1 चल, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, आपने न्यू फोल्डर बनाया, इसको डबल क्लिक करो या सिंगल क्लिक करो, जैसे आप खरीद कर इसको ओपन कर लो। अब यहाँ इस फोल्डर में मैंने क्या करना है, VS कोड ओपन करना है। वो जो मैंने बताया ना, इंस्टॉल करते हुए 2 चेक के ऑप्शन होंगे, उस पर टिक कर दें, वो नेक्स्ट करोगे आएगा ओपन विद करके, ओपन विद वाले ऑप्शन, आप यस कर देना उसको। अगर नहीं करोगे यस तो क्या होगा, राइट क्लिक करो, यहाँ क्या आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। उसमें सिंपल यही लिखा होता है कि क्या आप चाहते हो ये जो जर्नल आपका मेन्यू है, इसके अंदर राइट क्लिक करने पे ओपन विद का ऑप्शन आए। अगर आप टिक कर दोगे आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अगर आ गया ऑप्शन तो कितना आसान है, आपने राइट क्लिक किया, आपके इसी फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन हो गया, ठीक है। आप उसको बाहर से भी ओपन कर सकते हो। आप लोग यार जाके क्यों, क्या सॉफ्टवेयर तो सामने पड़ा था, अब सॉफ्टवेयर सामने पड़ा था, इधर जाके आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा यहीं जाके एक फोल्डर ओपन करके दोबारा से वहां पर जाके क्रिएट। इससे अच्छा ये होता है हम जिस फोल्डर में, क्योंकि याद नहीं भी रहता, इंसान काम करने से फाइल कहीं भी बन जाती है, उससे बेटर ये रहता है आप जिस फोल्डर में जा रहे हो ना, जहाँ काम करना है आपने, एग्जैक्ट उस फोल्डर में आओ, वहां जाके आप राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड कर दो, ये VS कोड यहाँ ओपन हो जाएगा। ये वाली बात समझ गए। अगर किसी ने गलती से इंस्टॉल कर दिया और चेक नहीं किया, होता ना बटन दबा दिया, नहीं दबाया, यहाँ दबाना है बटन, वहां दबाना नहीं था, ठीक है। या अगर आप बटन दबाना भूल गए, क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, फिर अजाब झेलो, या अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, ठीक है। दोबारा इंस्टॉल, ये ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉल चेक नहीं किया तो चलेगा, नहीं चलेगा, उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ आओ, ऊपर ये URL दिख रहा है, यहाँ थोड़ी सी स्क्रीन कम दिखती है, यहाँ सबमिट आओ, यहाँ लिखो CMD और इंटर, आ गया। इधर लिखो CODE, कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट, इसी तरीके से एग्जैक्टली लिखना है और इंटर। कोड ओपन हो गया। अब ये इसमें इस ओपन होने में और उस ओपन होने में कोई फर्क दिखा? देखा, एक फर्क आपको दिखा होगा, देखा क्या फर्क दिखा? हाँ, इसको ओपन करने पे देखो ऐसे ओपन हुआ, और उस तरह भी ऐसे ही ओपन हुआ था भाई, कोई फर्क नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। समझ आ गई बात? वो होता है ना, थोड़ा सा बच्चों को बोले आपको दिखा, आपको एक फर्क था, जबरदस्ती बोलेंगे हाँ हाँ मुझे दिखा, नहीं भी है तो भी दिख गया, ठीक है। खैर कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन होता है। आप खुद बता दो ये तरीका आसान है, या राइट क्लिक करो और ये ओपन करो,
तो अगर उस ख्वारी से बचना चाहते हो तो चेक कर देना, ठीक है, वरना नहीं। और वैसे मैं बता देता हूँ, मेरे पास शायद सॉफ्टवेयर में पड़ा होगा, अब डाउनलोड करने का तो टाइम नहीं है, डाउनलोड करके दिखाऊँ, अगर पड़ा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। अब ये ना बोलना भाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, थोड़ा सा चलता जा उसके बाद बोलना। नेक्स्ट, ये आ गया ऐड ओपन एक्शन, मेरे पास तो पहले से ही फिक्स है। और क्रिएट कर देना अगर डेस्कटॉप पे चाहिए तो, वरना ये लाजमी कर देना, ये ऐसे अनचेक होते हैं, आप इनको चेक कर दो, ठीक है। डायरेक्टरी बताया है कि भाई किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप क्लिक करोगे आ जाएगा, इन दोनों पे चेक कर लेना। मेरे पास इंस्टॉल है भाई, यहाँ आ गए तो आप ये चेक कर लोगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आते हैं यहाँ, आपने ये ओपन कर दिया, ओपन विद VS कोड लिखा है, क्लिक किया, और यहाँ क्लिक करने के बाद ये आपने ये फाइल भले बंद कर दो, इसमें हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। दिख रहा है पूरा VS कोड, VS कोड अब पूरा नजर आ रहा है आप लोग, ठीक है। एक हिस्सा इसका ये है, यहां फाइल्स ओपन होती है जो आप चला रहे हो, एक हिस्सा ये देखो, ये रहा, यहां आप इधर आओ इस तरीके से, ये फाइल्स पर देखो मैंने ये रहा एक ऑप्शन आउट फाइल्स का, और ये रहा फोल्डर का। आप फोल्डर पे क्लिक करो, इसी फोल्डर में ओपन होगा जहां पर आप मौजूद हो। अब मैं किस फोल्डर में हूं, B23, और यही फोल्डर है ना जो मैंने बार बनाया था, इसी फोल्डर में मैंने क्लिक किया, देखो फोल्डर का नाम आया, वेरीफाई कर लिया है। अच्छा, इस पे क्लिक करो दोबारा, ये देखो ये गायब हो जाता है। ये इसलिए कि जब काम कर रहे हो तो जगह खुली चाहिए कोडिंग के लिए, तो आप वैसे कर सकते हो, वरना यहाँ साइड पे लिखते जाओ। अब यहाँ ये जैसे ही आप आए, देखो न्यू फोल्डर न्यू फाइल का ऑप्शन है, ये रीलोड वगैरह का ऑप्शन है, और ये वो उसका कोलैप्स का, इसको छोटा कर देना। यहाँ आ जाओ फिलहाल, न्यू फाइल और फोल्डर, आपको जब फोल्डर बनाना, फोल्डर पे क्लिक करो, न्यू फोल्डर आ जाएगा, फोल्डर के अंदर आप नाम दे दो कुछ। न्यू फाइल है तो आप पहले फाइल क्रिएट करोगे। अब फाइल का नाम पूछ रहा है, आप चाहे फाइल को जो नाम देना है दे दो, जो आपका दिल करे आप वो नाम दो, सही है इस फाइल को, लेकिन आप नाम जो दिल कर रहा है वो ना दो, जो दिल कर रहा है वो नाम दे दो, लेकिन जो दिल कर रहा है वो नाम ना दो। वजह है कुछ, अगर जो दिल कर रहा है वो नाम दोगे तो आदत बिगड़ जाएगी, आदत बिगड़ गई तो सुधारना मुश्किल है, ठीक है, आदत नहीं बिगाड़नी, कल से टाइम करें। तो अब क्या करना है हमने कि भाई नाम क्या देना है। अच्छा एक बात बताओ, जब बुक का पहला पेज खोला जाता है, उस बुक के अंदर की डिटेल कहाँ लिखी होती है, इंडेक्स पे। उस बुक का क्या बना हुआ होता है, एक इंडेक्स बना हुआ होता है। अब इसी तरीके से उस बुक के इंडेक्स पर हमने क्या करना है, ये डेटा फिल करना है, उस बुक के इंडेक्स के ऊपर हमने ये डेटा फिल करना है। अब ये डेटा उस बुक के इंडेक्स पे, अब जो पहली फाइल बनती है ना, वो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज उसका इंडेक्स होता है, मतलब उसका जो होम पेज होता है वो उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। अब होम पेज कैसा इंडेक्स होता है, मतलब आप होम पेज पे चले जाओ, क्या दिखता है, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, और इस तरीके से मल्टीपल चीजें दिख रही होती है, समझ रहे हो बात। ये क्या है, हमारे पास मेन पेज है, हमारा होम पेज। उसी पेज के अंदर आप देखो, किसी पेज वेबसाइट का पहला पेज खोला, आपको होम पेज से ही पता चलेगा ना। आप कॉन्टैक्ट पे चले जाओगे, वहां क्या पता चलेगा, वहां लिखा होगा फॉर्म भरा हुआ होगा। बुकिंग पे चले जाओगे, वहां थोड़ी आपको समझ आएगा किस चीज का पेज है। होम पेज पे आओगे तो प्रोडक्ट होगा और बाकी चीजें होंगी, सारी डिटेल, यार किस चीज की वेबसाइट है। इंडेक्स पे जाओगे, अब बीच से कोई चैप्टर खोल दिया जाए आपको, तो आपको क्या पता चलेगा, यार कौन सी बुक के क्या चैप्टर चल रहा है, मैथ में पता चल जाएगा, चलो ठीक है। और मैथ में भी क्या पता चलेगा, यार कैलकुलस चल रहा है, क्या चल रहा है, 100 चीजें। अब जब ये वाला काम होता है तो इंडेक्स के ऊपर होता है, इसीलिए हम जो पहली फाइल बनाते हैं उसको नाम देते हैं इंडेक्स। ये जो जवाब है थोड़ा अनटेक्निकल जवाब है, थ्योरेटिकली आपको समझाने के लिए। लॉजिकली सवाल इसका ये है कि भाई इंडेक्स की फाइल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जब ये वेबसाइट को लाइव किया जाता है, किसी भी वेबसाइट को, तो जब ये लाइव हो रही होती है तो वहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट होती है आपकी इंडेक्स की फाइल। मतलब आप HTML की 10 फाइलें बना के अपलोड करते हो,
तो वो पहला पेज कौन सा चला है, आपने कॉन्टैक्ट का भी, अब उसको क्या पता, जब भी google.com लिखना है पहला पेज गूगल वाला लाना है, वो तो कोई भी उठा के दे दे। वो पहला पेज वो देता है जो इंडेक्स का होता है, ठीक है, जो इंडेक्स का पेज होगा पहला पेज वही आएगा। ये होम पेज होता है, मतलब मेन पेज होता है आपका। मेन बोलो, होम बोलो, इंडेक्स का पेज बोलो, मेन रूट बोलो, इंडेक्स बोलो, ये आपका मेन रूट होता है। तो वो पहली फाइल में बनती है। इंडेक्स आपने बना ली, फाइल बन गई। अब जरा आओ फोल्डर पे चेक करते हैं, क्या बात है सर, फाइल बन गई। अब ये फाइल कहाँ ओपन होगी, हाँ, इस पर डबल क्लिक करके ऑन करूंगा, कहाँ चलेगी, कहीं भी नहीं चल रही। पूछ रहा है किधर चलाना चाहते क्या हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ एक चीज मिसिंग है। आप यहां पर जब देखते हो ना, क्या नाम है, ये जितनी भी फाइल्स, जब आप कोई सॉफ्टवेयर या गेम्स वगैरह अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, उसके साथ कुछ ऐसी फाइलें आती हैं। वो असल में होती क्या है, वो ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके नॉर्मल सिस्टम या सॉफ्टवेयर को सपोर्टेड नहीं होती। वो जिस बंदे ने डेवलप किया, उसने कोडिंग करते हुए वो उस फाइल के एक्सटेंशन में बनाई है, वो आपके पास नॉर्मली शो नहीं होगी। हर फाइल की पहचान के लिए एक चीज होती है जिसको कहा जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, क्या होती है एक्सटेंशन, किसी फाइल की पहचान। जैसे सिंपल एग्जांपल दो, नाम क्या है बेटा, ताहा। तुम्हारे मोबाइल में एक पिक्चर, उस पर लिखा है taha.jpg, वो क्या होगी, कोई पिक्चर होगी, ठीक है। आपके मोबाइल में एक फाइल पड़ी हुई है, उस पर लिखा है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी का मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, उस पर और आगे लिखा है .mp4, तो वो क्या है, अबे सॉन्ग है, वीडियो है भाई, अब वीडियो में कुछ भी हो सकता है, सॉन्ग सुन सुन के सॉन्ग ही याद आएंगे तुम्हें, देवदास के, हाँ भाई। तो क्या है .mp4 से क्या पता चला, वो क्या है, वीडियो है। अगर .mp3 लिखा है फिर क्या है, ऑडियो है, सॉन्ग नहीं, ठीक है, ऑडियो है, mp3 फाइल है। .png है तो पिक्चर है, .gif है, गिफ, तो गिफ वाली फाइल है, मतलब उसमें पिक्चर है जो एनिमेट हो रही है थोड़ी सी, ऐसा ही है। इसे .docs लिखा है तो वर्ड की फाइल है, एमएस वर्ड की। .pdf लिखा है तो पीडीएफ की फाइल है। अब मसला ये हमारी, हम क्या बना रहे हैं, इस पे क्या लिखेंगे हम बना क्या रहे हैं गरीबों, वेबसाइट बना रहे हैं, जितना पूछा जाए उतना बताओ। अब वेबसाइट का एंट्री पॉइंट कौन सी लैंग्वेज है, HTML, तो इस फाइल का नाम भी HTML है। अब आप देखो यहां आओ, .html और एंटर। अब देखो HTML लिखा है, HTML5 बन गया। और यहाँ एग्जांपल देता हूँ, देखो अगर मैं फाइल को कर दूं ना .png, पिक्चर बन गई, वाओ क्या बात है। अब जैसे ही ऑन करूंगा, इसमें शाहरुख खान की शादी की फिल्म आ जाएगी, शाहरुख खान नहीं ना, सलमान खान की शादी नहीं हुई ना, उसकी पिक्चर है ही नहीं भाई, कोई पिक्चर नहीं है इसमें। ये तो धोखा हो गया इसके साथ। इसके साथ क्या हो गया, हमने प्रैंक कर दिया, हमने कहा ये इसको ऑन करो यार, पिक्चर है, ऑन किया, अंदर तो पिक्चर थी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगर हम यहाँ इसको बोले .mp4, हमने कहा इसमें क्या होगी, कोई वीडियो होगी, डबल क्लिक किया, वीडियो तो है ही नहीं इसके अंदर भाई, इसमें तो कोई वीडियो ही नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम है यार, ये क्या चक्कर है, जो लिख रहे हैं हम आ रहा है, तो असल में क्या है कि ये टेक्स्ट की फॉर्म है। मैं इसको डॉट, अच्छा ये एक चीज चल जाएगी, .टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट चल रहा है। तो असल चीज जो अभी हमने ओपन करनी है वो है .html। अब HTML में जैसे इसको सेव करता हूँ, यहाँ देखो क्रोम बन गया। अब जरूरी नहीं गूगल क्रोम बने, ये क्या बनेगा, ब्राउजर की शेप। आपके मोबाइल में जो ब्राउजर, कंप्यूटर में जो ब्राउजर है उसकी शेप में आएगा। अगर बिलफर्ड, मेरे वाले में क्रोम है, अगर आपके इसमें मैं यहाँ पर आऊँ, स्टार्ट पे आता हूँ, अगर आपके बिलफर्ड यहाँ पर मैं बोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, एज आ रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, आप स्टार्ट का बटन दबाओ, मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है, दोबारा दबाओ बंद हो जाएगा, फिर से दोबारा दबाओ तो खुल जाएगा। आपने लिखना है डिफॉल्ट, मुल्क भी डिफॉल्ट हो गया, एप्लीकेशन पे भी डिफॉल्ट पे आते हैं।
ये वो वाला डिफॉल्ट नहीं, ये डिफॉल्ट ऐप पर आओ, यहाँ आ जाओ क्रोम। देखो दिए हुए हर एक चीज को आप चेंज कर सकते हैं। आपका मैप भी बाय डिफॉल्ट इस पे चल रहा है, म्यूजिक जब भी चलेगा बाय डिफॉल्ट इस पे आप इसको जाके चेंज कर सकते हो कि भाई जब भी म्यूजिक की फाइल हो वीएलसी प्लेयर में, अब जो भी म्यूजिक की फाइल होगी वीएलसी प्लेयर पर चलेगी। इसको दोहरा पड़ गया थोड़ा सा, यहाँ इधर आने के बाद आप इसको कर दो माइक्रोसॉफ्ट एज। भाई एज बोला है, एज खत्म हो गया क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर, चल जा भाई। कोई एरर दे रहा है शायद, इस वजह से जो है ये लेट मी चेक अगेन। अच्छा यहाँ आते और एक दफ़ा दोबारा देख लेते। वैसे जिसके सिस्टम में ये आ रहा हो, मेरा ख्याल है मेरे पास जो है मैंने एज वगैरह डिलीट कर दिया हुआ, शायद इस वजह से एरर दे रहा है। वरना आपके सिस्टम में अगर जिसके सिस्टम में कोई और ऐप दे रहा है तो आप यहाँ से क्रोम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ मेरे पास भी क्रोम एक सिलेक्ट कर रहा है, बाकी सिलेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब या तो शायद यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर डिलीट कर दिया आपने कुछ भी है तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट इसके अंदर ऐड करोगे। आपके अगर मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में बाय डिफॉल्ट ही ये दे रहा है, ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट ये देता है क्योंकि विंडो 10 है तो वो ऑटोमेटिक स्कोर उठाती है। मैंने चेंज किया हुआ है, आप जाए स्टार्ट पर लिखे डिफॉल्ट पर, यहाँ जाए और यहाँ जाके उसको जाके चेंज करते हैं। स्विच एनीवे का ऑप्शन आएगा, स्विच एनीवे, ठीक है। अब जाके देखिए क्रोम पे शिफ्ट हो गया, समझ गए बात? क्लियर? अब ये ओपन कैसे होगा? डबल क्लिक करो तो ये ओपन होगा। index.html की फाइल चल रही होगी, ठीक है। अब ये रहा आपकी फाइल बन गई, इसको बंद करें। अब जब आप यहाँ आओगे आपने डायरेक्ट क्या करना है, इधर जाओ, फाइल को ओपन करना है। तो कोडिंग कहाँ करना, ये फाइल का आउटपुट डायरेक्ट ऐसे दिखेगा और जब काम करना है तो आप इसको ओपन विद VS कोड करोगे, कोड रन वहां से हो जाएगा और एडिट यहां से होगा। बेटा ये बात कौन को समझेगा? और जैसे यहाँ पर आप इसको बंद करो, फाइल चाहिए ऊपर जाओ, फाइल के ऊपर और यहाँ क्लिक करो। अच्छा अब एक दो चीजें हैं जो आपको बता दूं। अब देखो ये रहा ना कोड, मैं इसको कंट्रोल दबाता हूँ, जूम करो, जैसे मैंने यहाँ लिखता कुछ भी व्हाटएवर लिख दिया, कंट्रोल दबा के जूम कर रहा हूँ। आप नॉर्मली करेंगे आपके पास जूम नहीं हो रहा होगा, मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और माउस व्हील से इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं होगा, नॉर्मली इसमें सेटिंग बंद होती है। आपने इस चीज से बचने के लिए सेटिंग में आना है और यहाँ जाना है सेटिंग में, ठीक है, सिंपल है। आपके पास वीडियो में अगर कोई चीज समझ ना आए, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये अपलोड हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद आपने करना है व्हील लिखना है। क्या लिखना है? व्हील, ये माउस का व्हील होता है। इधर लिखा है जूम द फॉन्ट साइज ऑफ द एडिटर यूजिंग माउस व्हील होल्डिंग कंट्रोल। इस पर आपका अनचेक, अगर मेरे पास भी अनचेक है, देखो जूम नहीं हो रहा, जूम भी कर सकता हूँ। अब ऐसी बात है, प्रॉब्लम है कुछ छोटा दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा कोड, तो आप यहाँ पर आओ, इसको जस्ट चेक करो, यहाँ आओ, बंद कर दो, अभी हो गया। क्लियर? यहाँ आते हैं, आप कोड लिखते जा रहे हो। इसमें एक और चीज़ है, वो भी बता देता हूँ। सेटिंग पर आते हैं, सेटिंग में जाते हैं, इसको अब ये एक है ब्लेंडर है। वजह ये है कि ये क्या कर रहा है, एक लाइन है तो चलता ही जा रहा है आगे, भाई चलता ही जा रहा है ऐसे। अब इस तरह बार बार कोड को देखना बड़ा अजाब होता है। या तो आप बिल्कुल छोटा कर लो, तब भी आप थोड़ा सा ज्यादा कोड लिखोगे वो ऐसे चला जाएगा। समझ गए बात? अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। आपने करना क्या है, आपने इस टेक्स्ट को क्या करना है, रैप करना है। क्या करना है? रैप। आप सेटिंग पे जाओ और सेटिंग पे जाने के बाद आपने लिखना है रैप, WRAP रैप। यहाँ पे रैप लिखोगे, रैप आ जाएंगे वर्ड्स को रैप करने के लिए। एक ये सिस्टम है, इसको ऑन कर लो आप, और एक ये है वर्ड रैप, इसको ऑन कर लो आप।
आई थिंक 2 या 3 ही ऑप्शन है वर्ड रैप के, ये भी है वर्ड रैप, इसको भी ऑन कर लो चैट वाला, तीनों पे। अब आप यहाँ पर आओ, अब देखो खुद ब खुद नई लाइन में आ गई है या नहीं। अच्छा ये भी कर सकते हो आप, आपने ये लिखा अगर आप इंटर मार के नेक्स्ट लाइन में होगे तब भी चला जाएगा, कोई मसला नहीं, तो आप इंटर मार के नेक्स्ट लाइन में हो। लेकिन फर्क ये कि इस तरह आने से कोड 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइनों का कोड हो गया ये। लेकिन जब इस तरह आ रहे हो नेक्स्ट लाइन में तो लाइन एक ही है, 1 लाइन का कोड है, जितना भी लंबा हो ये 1 लाइन कोड लेगा। तो कोडिंग भारी होती है नंबर ऑफ लाइंस पे, ये इन लाइनों का इतना ज्यादा इस पर लोड नहीं है, प्रोग्रामिंग लोड रीड करने में लोड नहीं लेगी। अगर यही काम अगर आप यहाँ ज्यादा टाइम किसको रीड करने में लगेगा, इसको, ये तो बहुत ज्यादा, इसी को लगना चाहिए, नहीं इनको लगेगा। 1 लाइन में जितना टाइम चाहिए वो 1 लाइन में ये टाइम लगाएगा और इन 2 में कम टाइम लगाएगा, इन 2 में सॉरी ज्यादा टाइम लगाएगा। जितना टाइम इस एक पूरे में लगाएगा लाइन में और उतना ही टाइम इधर लगाएगा, फिर उतना ही टाइम इतना। अब इन 2 का टाइम मिला दो तो इससे ओवरऑल ज्यादा हो जाता है। समझ गए बात? इसलिए हम क्या करते हैं, इस कोड को कोशिश करते हैं कि सिंगल लाइन के अंदर लिखें, जहाँ सिंगल लाइन का काम है। समझ गए बात? यहाँ तक क्लियर है? अब एक बेसिक का स्ट्रक्चर है, ये आपको बताऊंगा ताकि आप कल के दिन के लिए प्रैक्टिस कर लें। HTML स्टार्ट होती है एक टैग से, टैग की लैंग्वेज है, क्या है? इस तरह टैग की ही लैंग्वेज है, जो भी चीज आप लिखते हो वो इस टैग के अंदर होती है। ये वाला ओपनिंग टैग कहलाता है और ये ऐसे करके ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। हर टैग का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर टैग का क्या होता है? कुछ ना कुछ नाम होता है पहचान के लिए उसकी, किसी भी टैग की पहचान के लिए उसका क्या होता है? नाम होता है। अब वो नाम क्या होता है? इसमें तो इन 2 के दरमियान कहीं भी लिख दो आप HTML, चलिए। इसमें क्या करना है? इसमें इसके बाद नहीं, इससे पहले नहीं, बल्कि इसके बाद आपने लिखना है HTML, ठीक है? इसको देखा, अरे ये तो ओपनिंग टैग है, इसको देख के पता चलता है ये क्लोजिंग। हर टैग ओपन हो रहा है तो क्लोज भी होगा, ठीक है? तो ये ओपन हुआ टैग, और तो जो सबसे पहला टैग है और ये चल रहा होता है पेरेंट टू चाइल्ड की फॉर्म में, ठीक है? या आप समझ लो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में, डब्बे में डब्बा, उसके अंदर डब्बा, ऐसे, ठीक है? डब्बे में 2 डब्बे, उनमें अलग अलग डब्बे, ऐसे। HTML के 2 चाइल्ड है, एक है हेड। अब हेड भी आपने ऐसे किया, HED हेड लिखा और ये किया, देखो दूसरा टैग खुद ही आ गया। आप यहाँ आए, इसी, अब देखो HTML के अंदर एक हेड का टैग आया, इसी का एक भाई है, उसका नाम है क्या? बॉडी। ये बॉडी का टैग है, ठीक है? अब HTML के अंदर एक हेड है और दूसरा क्या है? देखो हेड बॉडी 1 HTML 1, ठीक है? देखो HTML है, HTML के अंदर ये 2 बॉक्सेस है, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। इनके दरमियान में कुछ मत लिखना, दरमियान में कुछ भी नहीं आता। देख लो, बॉडी का काम बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर होगा, ओपन और क्लोज टैग के जो भी लिखना है इन दोनों के टैग के दरमियान में लिखना, जो भी लिखना है इन 2 टैग्स के दरमियान में लिखना, ओपनिंग और क्लोजिंग के। हेड का जो भी काम है वो इसके दरमियान में लिखना, इसके दरमियान में यहाँ कुछ नहीं आएगा। हेड और बॉडी के, हेड के क्लोजिंग, बॉडी के ओपनिंग टैग में कुछ नहीं आएगा, बॉडी के क्लोजिंग और हेड HTML के क्लोजिंग टैग में कुछ नहीं आएगा, HTML के ओपनिंग और हेड के ओपनिंग टैग में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल। हेड के अंदर एक टैग आता है, और हेड क्या है? देखो हेड क्या है, सिंपल आते हैं यहाँ, इसको भी आता है, यहाँ आते हैं और डबल क्लिक करते हैं, क्या आ रहा है हमारे इसमें टैग्स में? पहले ये देखते हैं क्या नाम लिखा हुआ आ रहा है फाइल का। ये वाला जितना भी टास्क है ना, ये पूरा, ये वाला, ये क्या कहलाता है? यानी कि ये URL इसका और ये वाली पार्ट, ये है हेड। यहाँ कोई भी चीज अगर चेंजिंग करनी होगी या कुछ भी चाहिए, डेटा लेना है कुछ भी या चेंज करना है, वो काम हेड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? हेड के थ्रू। इसको तो बंदी करने में भी ये चल रहा है, हेड के थ्रू, ठीक है? अब हेड में ये जो चीज है ना, ये डॉक्यूमेंट का टाइटल कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल। इसको चेंज करने के लिए यहाँ हेड के अंदर एक टैग है जिसका नाम है टाइटल। क्या है? आप यहाँ लिखो TITLE, टाइटल। टाइटल लिख के इस टैग को बंद कर दो, हो गया ओपन क्लोज।
अब इसको आप देखो, इस वाले टैग को बोलोगे सर इसको तो आप यूं बना रहे और टाइटल के टैग को ऐसे दे रहे, क्योंकि टाइटल में सिर्फ एक लफ्ज आना है टाइटल, तो इसलिए ऐसे लिखा। अगर आप इसको ऐसे भी लिख दो कोई मसला नहीं, लेकिन एक ही लाइन है, छोटा सा काम है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे। यहाँ आप डॉक्यूमेंट का टाइटल जैसे बोलते हैं माय फर्स्ट बैग, सेव करो इसको कंट्रोल एस करके, यहां जाओ, इसको रिफ्रेश करो, क्या लिखा हुआ आगे ऊपर, ये टाइटल सेट हो गया। अब बॉडी में जो भी काम करोगे आप, फिलहाल बॉडी में जो भी करोगे, सेव करो, सारा का सारा रिफ्रेश करने पर ये रहेगा, ठीक है। अभी एक जैसा रहा है, बस स्ट्रक्चर ये होता है HTML का बेसिक, ठीक है। आपने ऐसे बनाया, हेड आ गया, बॉडी आ गया, हेड के अंदर टाइटल है, बॉडी के अंदर मल्टीपल टैग्स हैं, सारा काम बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो बस इसको हम यहाँ स्टॉप करेंगे। आप कुछ चीज़ें काम की, क्लासरूम और ग्रुप्स वगैरह वो मैं आपको समझा दूँ, आपने वो ज्वाइन करना है, काम करना है, ठीक है। इसको पॉज करते हैं, आराम हो जाए। अभी आप लोग स्टॉप कर दें, करना कुछ नहीं है। कल से हम इंशाल्लाह इस पर सीधा टैग्स पर आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नए नए टैग्स इंटर करेंगे। बस आपने यहाँ और इतना स्ट्रक्चर बनाना है जीरो से खुद, ठीक है। ये हो गया, एक फाइल है और वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। चैनल का नाम मैं बता दूंगा, चैनल का नाम तो बता दिया है, BMJ डिजिटल एजुकेशन। वहां जाओगे, प्लेलिस्ट इस नाम से होगी, B23 W8 M1, ठीक है। या ये कर दूंगा M1 आगे लिख दूंगा मॉड्यूल 1, ठीक है। W8 मॉड्यूल 1, W8 के नाम से आपका वेब का मॉड्यूल बन जाएगा। W8 मतलब वेब 8 है बैच, और M1 आपका मॉड्यूल 1। ये जो W से चल रही है असल में बैच होता है आप लोगों का, कि भाई बैच नंबर कौन सा है, W6 है, तो 8वां बैच आपका है। अब आते हैं यहाँ सब चीजों पे एक चीज बनती है जो कि मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आपका एक क्लासरूम बनेगा। गूगल क्लासरूम किस किसने यूज किया है, ठीक है। गूगल क्लासरूम एक सिंपल सा क्लासरूम है जिसमें टीचर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। अब इस क्लासरूम में होगा क्या, सिंपली ये होगा कि भाई मैं एक क्लासरूम में क्रिएट करूंगा गूगल पर ऑनलाइन। अब देखो आप वेबसाइट बना लिया, असाइनमेंट, मुझे असाइनमेंट कैसे दोगे, हैंड ओवर करोगे लिख के या USB में ला के दोगे। अब उसके लिए क्या है, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि गूगल का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, एक गूगल क्लासरूम है, गूगल ने एक एक्सटेंशन दी हुई है, ठीक है, एप्लीकेशन भी है मोबाइल। आप मैं क्लासरूम क्रिएट करूंगा, उससे एक कोड मिलेगा, वो कोड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने जस्ट उस कोड से अपना क्लासरूम ज्वाइन करना है। मैं आता हूँ यहाँ पर गूगल पर, या गूगल पर सर्च भी कर सकते हो गूगल क्लासरूम, यहाँ आपको मिल जाएगा गूगल क्लासरूम, ठीक है। आप आए क्लासरूम पर, इसके लिए आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है, गूगल की आईडी। बस आप गूगल की आईडी है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है वो बना ले, ठीक है। गूगल की आईडी बनाना बड़ा सिंपल है, यूट्यूब पे भी जाओगे वहां भी मिल जाएगी आपको, यार 2 मिनट में बनाना सिखा रहे होंगे, एक चीज। और दूसरी चीज मेरा मशवरा ये रहेगा आप लोगों को कि कोशिश करो, BMJ आए हो तो यहाँ एक नया गूगल का अकाउंट बना लो, जीमेल का होगा, आप सबका ही होगा गूगल का अकाउंट, लेकिन नया बना लो जीमेल अकाउंट। उसकी वजह यह है कि देखो आप काम कर रहे हो, अपना अकाउंट यहाँ भी ओपन करोगे, अक्सर कभी जाते हुए कभी आपका सिस्टम बंद होगा, क्योंकि जो मोबाइल में आपका गूगल अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, आपकी फोटो सारी चीजें इसमें डिटेल सेव होती है, ठीक है। आपके फोटोज में जाएंगे तो फोटोज भी है। अब आप अपना पर्सनल अकाउंट यहाँ आपने खोल दिया और आप चले गए, कोई भी डेटा देख सकता है, ठीक है, और 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपने इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, एक नया गूगल अकाउंट बनाओ। उसको बनाओगे कैसे, बनाना भी आसान है, सबको बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, वो होती है जीमेल बनाते हुए ये जीमेल बड़ा तंग करता है। जैसे आपका नाम क्या शहजादे, ज़ुहैब, अब ये जाएगा ज़ुहैब लिखेगा, ज़ुहैब तो और भी है दुनिया में, अब इसने ज़ुहैब के नाम से बनाया होगा, बच्चे 1 3 5 7 6 नंबर डालते रहते हैं। आप आसान काम करो, जिस इदारे में जाओ उस इदारे के नाम से बनाओ। आप लिखो zuhaib.bmj। अच्छा ये यूजर नेम नहीं बता रहा, यूजर नेम तो बना सकता है, देखो बिलाल सिद्दीक के नाम से और भी लोगों की आईडी होंगी, लेकिन ईमेल किसी का dev.bilalsiddiq@gmail.com से नहीं होगा। जैसे कि बिलाल सिद्दीक नाम के हजारों लाखों लोग होंगे जिनके पास जोन की सिम होगी, लेकिन उनके पास ये नंबर नहीं होगा 0310207912, ये सिर्फ मेरा नंबर है, वो ये नंबर नहीं ले सकते। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर आप गूगल का अकाउंट बनाओ, नाम ओरिजिनल अपना नाम है वही रखना, जो नाम आपको सर्टिफिकेट से चाहिए, ताकि मुझे आपका नाम भी हो जाए, इंटरेक्ट रहना स्टूडेंट से मुझे इजी है। दूसरी चीज
अपनी एक लश सी फोटो बनाओ और यहाँ लगा दो, ताकि मैं आपको देख के पहचानूं अच्छा ये वाला स्टूडेंट है। ठीक है। सो मतलब एक बच्चे ने मैसेज किया सर मेरा असाइनमेंट लेट हो, तो मुझे पता हो यार, नाम बताए, नाम नहीं डिजाइन मेरा पिक्चर से याद रहेगा। ठीक है। तो आप अपनी पिक्चर और नाम दोनों चीजें कंपेयर करेंगे, मैं क्लासरूम ऑन करके देखता रहूंगा, मुझे पता चलेगा अच्छा ये बच्चा है, ये इसका नाम है, ये बच्चा है, ये इसका नाम है। ठीक है, क्लियर। तो आपने एक डीपी लगानी है, नाम अपना लिखना है, नाम कोशिश करके कैपिटल केस में ही लिखना। अभी से आदत डालो थोड़ी सी प्रोफेशनल, बच्चे लिखते हैं कुछ भी आगे पीछे मिला भाई प्रोफेशनल वे में जैसा नाम होता है, अगर 2 वर्ड है आपके नेम में तो पहला वर्ड कैपिटल बाकी या पूरा कैपिटल, ये बना दो। नाम आपने सिंपल बनाना है, zuhaib.bmj। आप सब ने नहीं, ये इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, पता चले सब यही ट्राई मार। zuhaib.bmj@gmail। अब zuhaib ने लिखा, बीएमजे में पहले भी zuhaib आया होगा कोई, और वो भी वेब के बैच में आया होगा और मुझसे ही टकरा होगा और मैंने यही मशवरा दिया होगा, आईडी तो बन चुकी, तो ये zuhaib 1 कर ले भाई, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर zuhaib के नाम से बनाएगा फिर तो नहीं बनने वाला। zuhaib बहुत सारे जी, B8, अच्छा B8 कर दो इनके बैच का नाम, बस ठीक है। मैं वैसे ना अभी जो हमारी सीरीज चल रही थी W4 W5 W8 किया है, 8 है तो W8 कर दिया, ठीक है, इनको W8। ठीक है, तो आपने इस नाम से जीमेल बना लिया, उसके बाद यहाँ आए आप, ये आपके पास इतना सब कुछ नहीं दिख रहा होगा, खाली खाली होगा भाई जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। आप यहाँ नीचे ही ऑप्शन दिया होगा इंटर कोड करो या क्रिएट का ऑप्शन। अकाउंट तो मैं बनाऊंगा, आपने सिर्फ क्या करना है कोड। अब कैसे होगा, यहाँ मेरे पास प्लस का ऑप्शन है, जिसने पहले ज्वाइन किया है उसको पता भी होगा, वरना ये प्लस का ऑप्शन है, क्लिक करो। आपने ज्वाइन और क्रिएट ढूंढ लेना है भाई एप्लीकेशन में। जब आप अपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डालते हैं, कहीं से भी ढूंढ के नहीं भी आता आप डाल लेते हैं, तो यहाँ एक 2 लफ्ज ढूंढने ज्वाइन या क्रिएट का, वो ढूंढ लेना खुद से। यहाँ जाके मैं आता हूँ क्रिएट पे, यहाँ आता हूँ, मैं आपका क्लासरूम क्रिएट करता हूँ, मैं लिख देता हूँ W8, ठीक है, मैं कर देता हूँ BMJ W8M1 मॉड्यूल 1, ठीक है, ये हो गया। बस इसको क्रिएट करता हूँ, आपका क्लासरूम यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट होता है। मैं आपके साथ कोड शेयर करता हूँ, ये रहा कोड, ये कोड है, सब लिख दो। ये स्मॉल में ही लिखना, कैपिटल में नहीं, SAZOXNL, ये जल्दी से आप जो है वो कॉपी कर लें, लिख लें अपने पास फटाफट से, ठीक है। अब आपने इसको करना क्या है, जैसे ये कोड आपने लिखा, इसको कॉपी किया आपने अपने पास, क्रिएट पे जाएंगे, वो बोलेगा ज्वाइन पे जाएंगे, सॉरी वो बोलेगा ज्वाइन के लिए कोड चाहिए, आप कोड लिखेंगे इंटर, बस खत्म बात, वो ज्वाइन हो जाएगा क्लास में। क्लियर है भाई, ठीक है। मैं आपको ज्वाइन करके दिखा भी देता हूँ, कोई एक अकाउंट, यहाँ आता हूँ, अपना ये वाला अकाउंट लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ आता हूँ, आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। आपने सीधा गूगल पर आना है और यहाँ आके क्लासरूम पर जाना है, ये आ जाते हैं क्लासरूम, ठीक। इस क्लासरूम पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है कि ये दिया हुआ है, अब मेरे पास यहाँ पर भी बहुत सारी क्लासेस हैं ऑलरेडी, ये वो क्लास, ये वो अकाउंट है जहाँ से मैं स्टूडेंट होता था, इतनी क्लासेस मैंने ज्वाइन की है, और वो अकाउंट है जहाँ मैं टीचर हूँ, सारे मेरे स्टूडेंट, ठीक है। आपने प्लस पे किया, ज्वाइन का ऑप्शन है, अब ठीक वो आप ज्वाइन करोगे, और आपके पास हो सकता है डायरेक्ट ये आ रहा हो, अगर फर्स्ट टाइम हो तो आपने ये कोड यहाँ कॉपी किया, ठीक है, जैसे ही कॉपी किया देखो ज्वाइन का ऑप्शन अब एक्टिव हो गया, ठीक है। इस ज्वाइन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मेरे पास ये क्लासरूम ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्लासरूम मैंने क्रिएट कर लिया, आप इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे ही ज्वाइन हो गया, ठीक है। मैं अपने पास पीपल चेक करूँ तो मेरे पास 2 लोग आ रहे होंगे, एक टीचर और एक और ने, अब्दुल्ला ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये 2 बच्चे हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं, वो पहला पुराना स्टूडेंट है, इससे भी ज्वाइन कर लिया, गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना है, आपने अपना नाम लिखना है एक और अपनी डीपी लगानी है, ये काम करना है, ठीक है भाई, क्लियर है। और अकाउंट की मैं बता रहा हूँ, कोई बाद में कंप्लेन ना करे, क्योंकि बच्चे बाद में सर मेरा अकाउंट है 2 मिनट के लिए किसी तरह इसको ऑन कर दे, मैंने डिलीट करना है, बेटा ऐसे काम ना करो, आप अपना अकाउंट वही लॉगिन करो, इसलिए कोशिश करके नया जीमेल बना लो, ठीक है भाई। और ये है कि जीमेल फोन नंबर पे आपका बना हुआ होगा, यूट्यूब पे अभी कुछ दिनों से ये चल रहा है, आजकल फोन नंबर पे जीमेल, गूगल जो है ना, लास्ट टाइम मैंने क्लास ली थी नए बच्चों की, तो उनके साथ भी ये इशू था, वो एरर दे रहा है। तो हाउ टू मेक गूगल अकाउंट विदाउट फोन नंबर वेरिफिकेशन,
ये एक वीडियो बड़ी फेमस चल रही है, आई थिंक ये वाली है या ये वाली है, 1 से 2 वीडियो है, ये देख लो, ये वाली है आई थिंक 1.5 मिनट की है। वो आपको बताएगा यार ये ऑप्शन है, इस पर जाएं और यही है आई थिंक 13K इसके व्यूज़ हो चुके हैं, तो ये जाके इसके व्यूज़ भी बढ़ाओ आप भी, मेरा कुछ नहीं लगता है, लेकिन आप वीडियो देख लें आपको समझ आ जाएगी ये। बाकी यहाँ पर आपके साथ एक और चीज़ शेयर होगी, ठीक है, मैं सर बारात या मैम को भी ऐड करूँगा, हम यहाँ पर एक ग्रुप बना के उसका लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, ग्रुप का लिंक, उस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे हमारा, ठीक है भाई। और व्हाट्सएप ग्रुप के रूल्स यही है भाई, कोई पॉलिटिकल चीज़ शेयर नहीं होगी, ठीक है, कोई मजहबी चीज़ शेयर नहीं होगी, ठीक है। अब बोलोगे वो ये है कि भाई मसला ये है कि एक बंदा ये चीज़ शेयर करेगा, दूसरा उसके अपोजिट में कोई चीज़ शेयर करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का नहीं चाहिए। आईटी रिलेटेड जितनी चीज़ें शेयर करो, कोई भी आईटी से रिलेटेड है, कोई न्यूज़ है करंट अफेयर्स की, कोई आईटी रिलेटेड कोई नई चीज़ लॉन्च हुई है वो आप बताओ, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करो। कोई प्रॉब्लम है कोड वगैरह में, मुझे जाहिर सी बात है आप मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई दूंगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी या आप बैठे हुए होगे। तो कोई प्रॉब्लम है, एक को समझ नहीं आई, ग्रुप में अपलोड करो स्क्रीनशॉट, यार ये कोड मेरा एरर कर रहा है, दूसरा बता देगा बेटा ये गलती है, ठीक कर लो, ठीक है, समझ गए बात। तो आपने ग्रुप में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी, क्लासरूम का यहाँ लिंक शेयर हो जाएगा ये। बाकी आपको यूट्यूब के हवाले से बता चुका हूँ, आप यहाँ चले जाएंगे BMJ डिजिटल एजुकेशन पर, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अभी मैं बना देता हूँ, अभी यहाँ बना के क्लास अपलोड कर दूंगा आप लोगों की, आपको मिल जाएगी। यहाँ आप आओगे प्लेलिस्ट में तो W8 के नाम से होगी, ठीक है, जो मैंने यहाँ बैच रखा है ना इस तरीके से ऐसे बना देंगे, W8M1 के नाम से बना दूंगा। देखो बाकी भी आपको यहाँ दिख जाएंगे, आइए जैसे बाकी का भी दिख रहा है, डेट डाल दिया मैं तो डेट भी ऐड कर दूंगा, W5 है ये W3 है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो है मैं W8 ऐड कर दूंगा। 19 जून आज की आपकी क्या है 13 नवंबर, इससे याद रहेगा आपका बैच का स्टार्ट। क्लियर? कोई क्वेश्चन? जो प्रॉब्लम है अगर कोडिंग से रिलेटेड या कोई सर ये सॉफ्टवेयर क्या था, वो आपकी वीडियो में रिकॉर्ड है, ये वीडियो एज इट इज आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हमने प्रैक्टिकली वर्क स्टार्ट करना है। एक और चीज, कोई बच्चा ऑफ नहीं करेगा बिला वजह, कोई ज्यादा ही इश्यू है, ऑफ करने से पहले आपका मैसेज आना चाहिए मुझे लीव का, और नेक्स्ट डे आप एप्लीकेशन लाके जमा करवाएंगे, ठीक है। एट अ टाइम 2 दिन तो लगातार लीव किसी के एक्सेप्टेड है ही नहीं किसी भी केस में, ठीक है। आपकी अटेंडेंस आई थिंक 60% इस तरह कुछ है, बाकी मैम आपको बताएंगी कि इससे कम पर अलाउ नहीं है आपको जी। हाँ ठीक है, मैं आपके इनके बच्चों के नाम भी ऐड कर देता हूँ, आप ऐड करोगे मैं कर दूँ? अच्छा मैं कर, ठीक है मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, आप इंट्रोडक्शन लें जिनके पास स्लिप है